नार देख मगन हुए हैं सोचते ही बात। पूरे विरह का संदेश लेकर एक लाइन गजल के टुकड़ा में बताओ गिलमार साहब। महाराज इंद्रदेव के दरबार में दरबार सजा हुआ है, नर्तकी नाचत बा। कौन नर्तकी रे, कहना पड़ा एक लाइन गजल में। अरे खुद भी हो अरे खुद भी हो परेशान है मुझको आजमाने मुझको आजमाने खुद भी हो परेशान है अरे मुझको आजमाने में खुद भी मुझको जिया जिया। अरे बस्तिया 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 चली सारी मेरा घर जलाने में बस्तियां चले और ये बड़ा ही सम्मानित पुरस्कार अनिल यादव कोटेदार साहब, 51 रुपया का पुरस्कार। शेरों में पहले की बहुत बहुत नमस्ते व प्रणाम बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे। एक स्वर से सभी सकल पंच के नमन बा। यही भाव में बतावल गेली था गजल के लाइन रहे, भाव में कहना पड़ा। आवा अरे नृत्य करने चली नारी अरे मन को बहलाने को नृत्य करने चली नारी अरे मन को बहलाने को ठुमका 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 दरबार में लगाने को दरबार को सजा महाराज इंद्रदेव के दरबार में उर्वशी नाम की एक नर्तकी थी। अब उर्वशी नाम के एक नर्तकी रहे, नाचत बहुत बेकार है, बहुत तगड़ा डांस करत रहे, बहुत टाप, इतना टाप नाचत रहे कि एक बार इंद्रलोक में महाराज इंद्रदेव के सामने तमाम लोग मंत्रियों को बुलाए। इंद्रदेव बुलाए, कहने एक बात बताओ। कहने कहा कहन मैंने सुना है मृतलोक का एक ऐसा ऋषि, मृतलोक का एक ऐसा ऋषि जिसका नाम दुर्वासा बताया गया। कहन तब कहन बहुत क्रोधित प्रवृत्ति का ऋषि है और आज तक उसका ईमान किसी ने डिगाया नहीं है। कहन तब कहन बा कोनो इंद्रलोक में ऐसी अप्सरा जौन उनके ईमान को डिगा दे, अगर उनके ईमान को डिगा देगी इंद्रलोक का आधा राजपाट दे दिया जाएगा। आप मंत्री हैरान होइए, हेरत हेरत पहुंचन उर्वशी के लगे। एक बात बताएं नजम के भाव में, क्या बताएं?
सोचकर बात अब राह को सिधार चले, सोचकर बात अब राह को सिधार चले, मन ही मन में हर बात का विचार करे। पूछे मंत्री इंद्र लोक तक में आए हैं, पूछे मंत्री इंद्र लोक तक में आए हैं, रानी उर्वशी से कहानी को बताए हैं। चल के दरबार में अब ठुमका लगाओ ना, चल के दरबार में अब ठुमका लगाओ ना, ऋषि दुर्वासा का ईमान भी दिखाओ ना। खुश हो इंद्रलोक तुमको लाल कर देंगे, खुश हो इंद्रलोक तुमको लाल कर देंगे, तुम कैसे ईमान दिलाओ माला माल कर देंगे। आज ये खुश हो इंद्रलोक तुमको माला माल कर देंगे। मंत्री गए उर्वशी बुलाएं, कहन उर्वशी कहना कहनाओ डांस करा खूब बढ़िया से, दुर्वासा ऋषि के ईमान डिगाए देबू तई जान लिया आधा राजपाट भगवान इंद्रदेव तो का दे दी है। जब ये बात सुने ना उर्वशी एकदम सज संवर के खूब बढ़िया से इधर उर्वशी चल दी, उधर दुर्वासा ऋषि के बुलाए लेन, दुर्वासा ऋषि के बुलाए लेन कि आइए इंद्रलोक में और यहाँ पर कम से कम 7 दिन आपको प्रवचन कहना है, कथा कहना है। अब दुर्वासा ऋषि आई गए इंद्रलोक में बैठे हैं, वहीं जहाँ नृत्य होत बा वहीं बैठा है, तब तक नर्तकी आई गई। जब उर्वशी नाचे लाग, जब उर्वशी नाचे लाग तो दुर्वासा ऋषि का ध्यान गवा। दुर्वासा मुनि कहना रे इंद्र ये भी करता है क्या, सोचे लागिन होत का बा। अरे तोहर नाम लइके नर्तकी नाचत बा, और नाचत नाचत दुर्वासा ऋषि के पास जात बा। तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहर नाम छोड़ा है नाचत बा, नाचत नाचत एकदम गोड़ हाथ पटक देत बा कि सब तो देखत है, लेकिन ये बुढ़ा ये दुर्वासा ऋषि मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, और जब ये देखबा ही ना करी तो एकर ईमान कैसे डिगी। दुर्वासा ऋषि मने मन हलाल करता है, सोचता है मलाल करता है कि रे यार ये मैं कहाँ आ गया और इंद्रलोक में आया हूँ, इंद्रदेव ये भी करता है, मुझे तो नहीं पता था। तब तक दुर्वासा ऋषि के लगे आई के पायल छन छन आई के एक लाइनर गई कि तौबा, अरे तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान एक दिन ले जे मेरी जान घुंघरू पायल के। हे भैया अब तनी बात के समझ ल, केवल ऐसे बतावल जाते हैं। इधर नर्तकी एतनों पे थक गए, और जब एतनों पे थक गए दुर्वासा ऋषि नाई ऊपर मुड़ी करत हैं तो वह पकड़े दाढ़ी
पकड़ प्यार से पकड़ इसका जे नाचा ना तक थक जाई देखबे ने वो न करबो करे के तू प्यार से पकड़ी पकड़ के दाढ़ी 3 नैया हिलाई दे 3 सेकंड जानवर हो क्या कब से हम नाचत जब इतना कह दुर्वासा ऋषि से देखे लागे कहन जानवर हो क्या कब से नाच रही हूँ तुम नीचे से ऊपर मूड़ी नहीं कर रहे हो जब इतना कहन दुर्वासा ऋषि कहन तुम मुझे जानवर बता रही हो मतलब हम तोहरे चेहरा पे तोहरे डांस पे तोहरे नृत्य पे अपन नियत खराब कैले तब तो ठीक है अगर हम ना देखत ध्यान ना देत तो हम जानवर हो जाई अगर नर्तकी तुमको जानवर बनने का इतना ही शौक है देखा विधायक जी श्राप दे दें दुर्वासा मुनि जा हम श्राप देते ही तू बहन की बहन घोड़ी हुई जा हम श्राप देते ही अभी कभी घोड़ी बन जब घोड़ी होगी खट्ट से जब घोड़ी होगा ये बेनी भैया अब वही घोड़ी के नहीं लगा छम छम चालदार घोड़ी बेचारी चलाई लाग आदरणीय आप सम्मानित श्री शिव मूर्ति यादव दरोगा जी की भाव पे प्रसन्न होकर के 101 रुपया का पुरस्कार नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद हम बच्चे कला में कामयाब रहे अब नर्तकी घोड़ी बन गई अब घोड़ी बन के आती बार बार का ये मुनि जी मुनि जी दुर्वासा ऋषि कहन हमका माफ कर दिया साहेब मुनि जी माफ कर दिया मुनि जी के जब बार बार दोदई लागे तो मुनि जी के तनी के दया आए जब तनिक दया आए कह क्या करूं मेरे जुबान से जो बोली निकल गई कहता नहीं हाथ से छूटा पत्थर मुंह से निकली बोली बंदूक निकली गोली कभी वापस नहीं मैंने दे दिया अब उस रात वापस ना ले सके लेकिन उद्धार कब हुई कब कहें जब 3:30 बज इकट्ठा हुई अब ध्यान दिया यह एक बड़ी वजन बात यह भाई 1 मिनट बिरहियन के ऊपर इतना छोड़ दिया कहीं 3:30 बजे इकट्ठा करा कहाँ बाहर कौन लड़ाई में तो उनका हालत खराब हो जाई लेकिन मजाक करे धीरे धीरे बारीकियों पे ध्यान दिया वजनाई बम में अब देखा अब जब घूमत मृतलोक में आई गई देखा इंद्रलोक से घूमत मृतलोक में आई गई जब मृतलोक में आएगी तो घूमत महाराज राजा डांगू के दरबार में पहुंच गए जब राजा डांगू देखा तनिक गड़बड़ाया जी ने डांगू गड़बड़ाई जी राजा डांगू के दरबार में आ गई जब डांगू के दरबार में आया तो जब मंत्री के निगाह पर ही घोड़ी इतनी खूबसूरत थी इतना खूबसूरत रही क्या घुंघराले बाल थे उसके कितने मस्त चाल थे उसके उजाय के राजा से बताया राजा का पकड़ लो एक तर्ज लगी मार साहब ए भौजी का भौजी मोर भौजी ले भौजी दे भौजी ए भौजी रंग दे भाई चोलिया तोहार के बढ़िया बंद करके बिरहा जगत का एक हस्ती जब हमसे इस गीत को गाए तो हमने काट दिया इसे हमने कहा ए भौजी के कर तू कैलू इंतजार के बढ़िया खोल के बैठू बाहर गई मतर बता बाहर गई मतर बता के बढ़िया खोल के बैठी ए भौजी ए भौजी के कर तू कैलू इंतजार के बढ़िया खोल के बैठू लेकिन अब उधर घोड़ी उपद्रव मचाए दे पूरा फुलवारी यहाँ तहस कही दावत बा पूरा तहस नहस कही देत बा राजा डांगू आदेश कही दे जाओ पकड़ लाओ
जैन उन्हंत कहता है ए घोड़ी ए घोड़ी पकड़ घोड़ी ए घोड़ी। बोल घोड़ी ए घोड़ी पकड़ो पकड़ो बेपहरेदार भागना जाए घोड़ी भागना कितने सुहाने सिर के बाल कितने सुहाने सिर के बाल भागना जाए घोड़ी ए घोड़ी ए घोड़ी पकड़ो पकड़ो बेपहरेदार भागना जाए घोड़ी अब जितना दरबारी रहे उन्होंने भाई तारीफ ही करता है कितनी सुहानी निराली है घोड़ी सुहानी निराली है घोड़ी कितनी सुहानी निराली है घोड़ी थोड़ा सफेद थोड़ा काली है घोड़ी थोड़ा सफेद थोड़ा काली है घोड़ी थोड़ा सफेद थोड़ा काली है घोड़ी आदरणीय आप सम्मानित श्री इंजीनियर हरभजन सिंह इंजीनियर हरभजन सिंह जी की तरफ से इस भाव पर प्रसन्न होकर 501 रुपया का पुरस्कार क्षणों में पहले की बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा आशीर्वाद हम बच्चे कला में कामयाब रहे जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे कबो कबो कहीं नहीं चाहिए हाँ? कहे कितनी सुहानी निराली है घोड़ी सुहानी निराली है घोड़ी कितनी सुहानी निराली है घोड़ी थोड़ी सफेद थोड़ी काली है घोड़ी थोड़ी सफेद थोड़ी काली है घोड़ी थोड़ी सफेद थोड़ी काली है घोड़ी कलर बाटे रंगदार कलर बाटे रंगदार भागना जाए घोड़ी ए घोड़ी ए घोड़ी ए घोड़ी ए घोड़ी पकड़ो पकड़ो बेपहरेदार भागना जाए घोड़ी पकड़ो बेपहरेदार भागना जाए घोड़ी पकड़ो पकड़ो बेपहरेदार भागना जाए घोड़ी जाए घोड़ी घोड़ी के पीछे लग गए जितना राजकुमार रहे एकदम पहरेदार सब लग गए अब घोड़ी जब देखे सब हमका पकड़े ही लगी लगी ही आए मर छलांग पर छलांग मेहरत में हेकी सोकी होकी सोकी होकी सोकी अटिया टटिया कटिया तोरा तोवे भागत बा अब सोचत हमका पकड़ नहीं इन्हन के का पता हम लड़की आती मैं आशीर्वाद दे रहन कि दिन में तू घोड़ी रहू रात में गोरी हुई जी अब आप देखा कहा हम दिन में घोड़ी रह तब हम नहीं चढ़ी और रात में हम गोरी हुई जब तब हम न छोड़ी पकड़ के ले जाबे के रही हमका दोनों तरीके से दिक्कत बा फायदा उठाई ही जरूर अब वो भागत कि हम क्यों के हाथे आ जा तो काम गड़बड़ाई बात दरोगा जी हाँ नेताजी आप घोड़ी बेचारी बच के भागत है 15 उकत नहीं है क्यों ओका का पता राजा डांगू के जब ये बात पता चला जब ये बात के पता लग गया कि क्यों के बस के बात राजा डांगू फिर अपन मतवाला घोड़ा निकाले बैठे नो पे कहे चल बेटा अरे दोनों टांग फेंके सुपा कहा चलो चल दे लगा दे घोड़ी पीछे अब वो देखा वो भाई राजा डांगू खियाए पियाए रान कब से 15 उकत थक गई रहा कहाँ भाग के जान लगाए दे पीछे ले ले पनही चल अब वो जाता है भागे चली जात बा पकड़ ले लगाए ले साइड में घोड़ा जब घोड़ा लगाए दे तो रुक गई घोड़ी जब रुक गई मत फेचकुर फेंकत बा हम घोड़ी थोड़ी अब फेचकुर फेंक दे राजा साहब ओका पकड़ के घोड़ा छोड़ दे घोड़ी पकड़ के लेके आवत है जब लेके आए धीरे 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 तो ओका ले गए कहाँ वहीं अस्तबल में जहाँ मर घोड़ा बांधा है अब वहीं ले जाता हूँ बार बार पिछड़ा कैसे जाइए हम तमाम घोड़ा सारे बैठा है इतना घोड़ा सारे हमें बैठा है अब जवन घोड़ावन देखा था उन्होंने लगे पड़ा उन्होंने अब जब होकी गए घोड़ी गई बेचारी अब जब घोड़ी अंदर गई सोचत रही बेचारी तब भरे में धीरे 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 दिन ढलैला और जब दिन ढाली गया
राजन बाहर आए डांगू महाराज सोचन देख ले हमार घोड़िया बात नहीं, जब घोड़ी देखें तो ओकर कलर बदलैला, एक मिनट ओकर कलर बदलैला, वो घोड़ी से धीरे 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 गोरी के रूप बनावेला। तो कहना रे ये कोई ऐसी तैसी घोड़ी नहीं है, छोड़ के अपन घोड़ा आएगी रुक जाएगा, बनाएगी पूरा बन जाएगी। आज जब पूरा गोरी बन गई तो कर हाथ पकड़ के लेके अंदर चला गया। आज जब कमरा में लेके गए राजा डांगू बैठाए उससे पूछे क्या बात है, कैसे तुम कैसे घोड़ी थी गोरी हो गई, तुम जादूगरनी हो, तुम क्या हो पूछा था। होत का बात तरत के लाइन बात यह तरह के लाइन बा। गोरी है कलाइया गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे लाल माँ। लेकिन देखा यो बरजस्ता हो बोले राजा डांगू बोले राजा डांगू क्या तुमसे मांगू, बोले राजा डांगू क्या तुमसे मांगू, हाल तू बता दे रानिया। बोले राजा डांगू क्या तुमसे मांगू, हकीकत बता दूं नेताजी, एक मिनट। जानते हैं क्यों घबराते हैं कलाकार हमसे? घबराते इसलिए हैं कि मैं जवाबी का कलाकार इसलिए कि हमारा बरजिस्ता बहुत तगड़ा था बड़े बाकी उस्ताद राजा राम पाल और जनाब श्री हैदर अली जुगनू जी, उन्होंने कहा कि ये अमर लोकगीत अखाड़ा ऐसा अखाड़ा है जहाँ पर मंच पर खड़ा कलाकार अगर खड़े खड़े कहानी को सुन करके और खड़े खड़े धारा प्रवाह गा दे वही कलाकार सक्सेस है, अन्यथा अब सोचा कौनो भी रहा कौनो गवैया गाई देश हमका याद नहीं बा और लिखा सामने धरा बार बार हम एक ही गाई की इनका लोग के समारे तई वाला हाल नहीं बा। उस्ताद हमारा कहन जौन तैयार कराओ का तैयार ही करा, लेकिन तैयारी भी बहुत बरकरार रहे, बहुत अच्छी। ये कहानी बाबूलाल जी लहरी उस्ताद गावत रहे, हम उनके मुँह से सुने रहे, लिखे क्यों नहीं बेका। एक मिनट अरे बतावा यार पूरी रात नहीं सीटी मारे लाल जी लहरी उस्ताद का गा रहे हम खाली सुने रहे, ई बरजिस्ता में हम गावत है का भैया खाली बरजिस्ता की कहानी हमको अच्छी लगी रही, जान ला लिखे क्यों नहीं बा। आए मनमौजी कलाकार है हमारे सिवाय और क्यों साथ लगाई गई से देखा फिर रोक के फिर वही यही जो लिखा बा। आदि आप अनिल कोटेदार साहब जिनके माध्यम से कार्यक्रम ये हम लोगों का रखा गया, दोनों कलाकार का बाबू समाया का पुरस्कार आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बा प्रणाम बा। दोनों कलाकार के बहुत अजीज हैं आप और बड़ा सम्मान मिला करता है, घरेलू संबंध है। दरोगा जी को और विधायक जी को भी मेरा प्रणाम नमस्ते बा। हम भाई नहीं तो विधायक जी कही थी जान ला और भगवान करे तिलक लग जाए विजय की। लेकिन है भैया अब राजा डांगू से हाल पूछे लागे तो तेरी बताओ अपन हाल का बताए। अरे राम बजनिया बन के नाचे नर्तकी श्राप का मिला बा, दिन में घोड़ी लाबू रात की बनबू रनिया, बजनिया बन के नाचे नर्तकी
राजा डांगू के लालच हुई कि अब ये घोड़ी मैं कहीं नहीं जाने दूंगा चाहे जितनी लड़ाई हो। अब जब राजा डांगू के लालच होइया बेनी भैया तो धीरे धीरे घोड़ी रात की घोड़ी और दिन में घोड़ी रात में गोरी, दिन में घोड़ी रात में गोरी। अब जब देखा कोनो अच्छी बात हो था, अच्छी बात का दिन कभो कभो करी ना लगा तो कहीं लग जाता। अब देखा फैला इलाक चारों तरफ चर्चा कि एक विशाल घोड़ी राजा डांगू के दरबार में है। धीरे धीरे ये बात भगवान श्री कन्हैया के कानों तक गई। और नर्तकी जवन रहा है, नर्तकी इंद्रलोक के दुलारी भाई इंद्रदेव की दुलारी रही। और इधर राजा डांगू जो रहे भगवान शिव शंकर जी के परम भक्त रहे। इतना बड़ा भक्त रहा कि जहाँ याद कैले शिव शंकर जी आई जाते रहे। ध्यान आया आप लोग। अभी घोड़ी के खबर पहुंच गया यदकुल शिरोमणि यदकुल नंदन मुकुंद कुंद श्री मुरली मनोहर जी के पास। जब जोशी नहीं कहते भगवान श्री कन्हैया के पास जब पहुंचा ही बात, भगवान कन्हैया जी कहे अरे ये घोड़ी राजा डांगू के घर, ये हमारे लायक है। पत्र लिख के भेज दें कि चुपचाप राजा डांगू इस घोड़ी को मेरे द्वार पे भेज दो। जब इतना कहें एक लाइन तर्ज लगी प्रयागराज की खाटी। आए हाय एक पत्ती बढ़ला। अरे झकोरा मारे झूलनी बाबू राम आधार झूसी नरेश गाँव है। बिरहा जगत में काका हरे आप लोग जाना थे, हम तो जाने नहीं लड़कियां आती। हम बिरहा जगत में मैंने ये सुना था और सुना है, लोग बताते हैं बाबू राम आधार से बड़ी खोपड़ी क्यों के नहीं रही बिरहा जगत में। इतनी समय तुहार बा। अरे यार हम तो गधी, लेकिन कहे का कहे अब झकोरा मारे झूलनी साड़ी ई गाँव है बाबू राम आधार जी। एक बाद मरहूम हैदर जुगनू जी गए ननद भौजाई के झगड़ा में हमार मुड़ी कतलीन मोर बूढ़ा माई हमार मुड़ी। एक बाद एक भी आ गए अकबर बीरबल में, अकबर बीरबल में घुमा के गोरी मारे नाया नावई के पान रे घुमा के गोरी। एक बाद एक बिरहा और गाय रतौंदिया जीजा ननकौआ बोलायन कहे ननकौआ बे ए ननकौआ। अच्छा आज के जमाने में सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ए भैया अब जब रतौंदिया जीजा पहुंचे ज्यादा कहानी लंबी हो जाए ढेर लंबी हो जाए। इधर रतौंदिया जीजा में गाए आए हैं दलीप जी घुसूरी का वापर था घुसूरी का वापर था सरी घुसूरी एक बड़े बाद एक विराग गायन के सती अनसुईया में गजब की हूँ पहिनी इहिन नाश करी बड़ी सती सावित्री बन के तो भेद दी अहिरिनिया धर्म दिवा की आवाज सती अनसुईया के दुआरे लक्ष्मी पार्वती सरस्वती तीनों जना चल रही आइन। जब आओ कथा बरे गंजन था ब्रह्मा विष्णु शंकर जी पहलन करे हुआ करे धर्म दिखावे जोगी बाबा भेष बना के और दीवार में चित्र बना दी के कर अपने पति जी के बना के सती अनसुईया पूछे हमरे दुआरे तीन थी जोगी आई यहाँ कहा था नग्न हो करके भोजन बनाओ तभी खाएंगे और हाथों से खिलाओ। अत्रि मुनि कहनो कोई दिक्कत नहीं, अरे पागल बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे द्वार पे तीनों देवता पहुंचे हुए हैं। जा पहुंच जा हमरे बेदी पे कमंडल में जल रखा हुआ छिड़क दे नान नान लेरुआ हो जी और कहा जब नान नान लड़का हो जी गदेला हो जी तो आराम से तू खियाई दी हूँ। ठीक स्वामी
अब ओका कमंडल के जल उठा के तीनों जने के ऊपर छिड़क दे, तू तीनों जने 6-6 महीना के लड़का होई गई लगे ओही ने की करे। अब खिचड़ी बना के सती अनसुईया माई तीनों जने के अपने जंघा बैठा के जरते डाल दे खिचड़िया माया। अब तू हटा उनका आवेदा। अब इनका शंकर जी का हटा के हटा, अब विष्णु जी का आवेदा। विष्णु जी आन जब मुंह बाहर जरते खिचड़ी डाल। अच्छा वाह, तू उतरा ब्रह्मा जी क्या अब उन्हों को तरह ब्रह्मा जी का वैद्या। ब्रह्मा जी आन, ब्रह्मा जी उन्हों किया सबके फेंके जाए। धीरे धीरे ढेर समय बीत गया। तीनों जने कहे ना रे बाप रे गए तीनों मनैयन मोर फांसी गए कहा। अब मेहरारू इनके जियराई कितना होता जानता है। अब इधर तीनों जने चल दिन चला सती अनसुईया मुड़े के मांगी के बार भी ले हम तीनों जने आईन। जब तीनों जने आईन कहने ए अनसुईया ए बड़ी पतिव्रता बना थी, हमारे लोग के मन से दुख फंसा के रखे कितनी बड़ी पतिव्रता है जाना तई हमारा लड़की गदेल हमारे स्वामी हिरण के। अरे सती अनसुईया तीनों जने चचुरा पकड़ फेंक दे हला अपन अपन मन से बेराई ले बतावा के अब तीनों देवी कहीं किया हमारा टेन लेकिन जैसे छुए चली वैसे पार्वती के ना कहूँ ब्रह्मा न छुआई जाए तीनों को देला एक कई तरीके से। अब लक्ष्मी जी कहे शंकर न छुआई जाए, पार्वती अलग है, लक्ष्मी अलग है, सरस्वती अलग है। तीनों जने के जब दिमाग खट्टा हो गया तब पार्वती सती अनसुईया के सामने झुकिन देवी हमार दुल्हा बड़ा कह दिया। तब वह सती अनसुईया कहे गजबा की हूँ बहिनी, अरे गजबा की हूँ बहिनी चीनी ना भतार हो गजबा की हूँ बहिनी चीनी ना भतार हो गजबा की हूँ बहिनी। एक लाइन लहरी काका गाए रहे हमसे सुनने वाले बिरहा प्रेमियों। अरे जनमैया गाड़ी मुश्किल भैया इश्क का बाम बनाकर शाम पर फेंका करूं, अरे इश्क का बाम बनाकर शाम पर फेंका करूं और खींच लूं तस्वीर तेरी रात दिन देखा करूं। न आना बुरा है न जाना बुरा है, इतना ही मुरान उनके का जान लेकिन बारे काका इतना ही न आना बुरा है न जाना बुरा है, हसीनों से दिल का लगाना बुरा है। जी चाहता है पकड़ लूं मैं दामन तेरा मगर सोचता हूँ गाँव में आए हाय 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 आजा मुन्ना राजा। अरे जनमैया गाड़ी मुश्किल जनमैया गाड़ी मुश्किल काटा तई बाडोर जनमैया गाड़ी मुश्किल। हम तो जानी थी काका गावत रहे उमर बा 17 कई गईलू खतरा आग लगौलू पानी में गोरी गर्दा उड़ौलू जवानी में फतार बन में बेरायु बेरौतौ न बना नाक देवरे से कटायु कटौतौ न बना। ये उनकर रहन मोर भाई के उनसी जल्दी जा ना ही पावत काका से। लेकिन एक लाइन हम अपन गाई थी हमार काया अनिल यादव कोटेदार बड़ा आशीर्वाद रूपी पुरस्कार बड़ा सम्मान मिला करता है। आपके श्री चरणों में कोट को नमन बा प्रणाम बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। कहना पड़ा बड़ा निकला गाय तोहार गोरी का जाला बड़ा निकला के मूर्तिया पे कारा जिन गुमानावा माटी आई में मिली जाई माटी वाला तानावा लास्ट लाइन बड़ी दर्दनाक बा। अरे अच्छा लगता है ना पावा
ए भैया ई राम दयाल राम खिलावन दयालपुर से हरबरा जी हम जौन बोलब गलत न बोलब उ दयालपुर रहन त का करी। हाँ 51 रुपया का पुरस्कार पैसा कम रहा तो जबान लड़खड़ा जाते हैं। हाँ बहुत बहुत नमस्ते वो प्रणाम बा। अब हमारा लोग के इंजन भाई साहब बिना मोबिल बिना पेट्रोल के चली का कोयला नहीं देते ये भैया इधर भगवान श्री कन्हैया जी पत्र लिख के भेजत है। का लिख के भेजे अरे पाती लिख के भेजे का लिख के भेजे पाती लिख के भेजे नेताजी। एक गवैया हमका मंच पे एक बात बोल दे तब से हम मंच पे कॉपी किताब इथो बरे नहीं लिखी कि मान ला हमका अर्जेंट हो गया क्योंकि नंबर ले के होता वो नहीं लिखी पेना नहीं लिख चली। हमने उसी दिन से कह दिया कि आज के बाद अब 5 साल पहले बात यह हम भी जीवन प्रतिबंधित बहुत तेज होते हैं। कोई बात अगर किसी से लग गई फिर हम एक बार जान ला मेहनती बहुत ही मेहनत तो कर डाउ। फिर हमने कहानी का रिसर्च किया पढ़ना शुरू किया पढ़ पढ़ के एपिसोड बनाए पूरा बना के सेंटर बाय सेंटर एकरे बादी 2-3 महीना पे एक बार पलट ली थी पन्ना कहानी खत्म। कहानी याद रहा मंच पे बस फलाने जहाँ छोड़े रुक रहे टक से उठाओ टक से काहे लागत जानता अहंकार बनीन बा भूमिका बनीन रहा था अहंकार ना अहंकार। अब हमारे साहब नया कहना पड़ा अरे पाती लिख के भेजे मदना मुरार हो पाती लिख के भेजे पाती लिख के भेजे मदन मुरार भेज दिए पत्र लिख के आ लिखा का बा हमें कहना पड़ा राजा डांगू घोड़ी हमरे घरे पहुंचावा बादल में आपत जान बचावा बदले में अपन जीव जान तू बचावा। लेकिन अरे पाती लिख के भेजा जवाब लिख के भेजा तब राजा मदन मुरार हो पाती लिख के भेजे मदन मुरार हो। भगवान श्री कन्हैया कहे राजा डांगू घोड़ी मेरे द्वार पे पहुंचा दो। डांगू कंडक तू ही न चल यही देख लड़का आज सब सीखे यहाँ का तू घोड़ी चलावा तू चक्र चलावा तू चीर चोरावा आँखी मिलावा लड़की के साथ घूमा तू चैटिंग करा तू टाइपिंग करा तो का तौबा नहीं करना कि मोबाइल ले आज तक 1100 का आगे बढ़ाई नहीं भैया भाई भारी है सब पे ए भैया इतना जब कहे तब इधर युद्ध की तैयारी हो गई। भगवान श्री कन्हैया का ललकारा था लड़बा का लड़बा हमसे राजा डांगू जय शिव शंकर बम भोले 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 बाबा का नाम लेके लिख देने कहें तुमसे कम है क्या मुरारी आओ अरे बाप रे बाप लिख देने पत्र दोनों जने में भिड़ंत होगी ऐसा भिड़ंत होगी तो एक लाइन पटवा लग गया साहब। अरे जूझे समर में तू न बलवा बनावा पीछे में अरे जूझे समर में तू न बलवा बनावा पीछे में के कर बची है के कर चाहिए है बनावा पीछे में
जई है केकर बची है जनवा बनवा पीछे में पीछे में। अरे होने लगी लड़ाई तब भगवान श्री कन्हैया जी करें, होने लगी लड़ाई तब कन्हैया समझा अरे माना नहीं डांगू तब वज्र को उठा अरे चक्रधारी छोड़े आप सुदर्शन बनवा पीछे में। अरे के कर नहीं है के कर जाए बनवा पीछे में। कन्हैया जी एकदम कंट्रोल से बाहर अपना वज्र उठा लिए चक्र सुदर्शन और छोड़ दिए। जाओ राजा डांगू के गर्दन को काट कराओ। वज्र नंबर 1 चल दिया चक्र सुदर्शन। और जब चक्र सुदर्शन चल दिया तब जाए के डेराए लगे राजा डांगू अब हमार जान ना बच्चे खतरे में अब सुदर्शन अगर छोड़ दिया कन्हैया गर्दन कट गई। वहीं पर सब कुछ छोड़ करके राजा डांगू ओम नमः शिवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय भगवती सुरभारती तचड़ोपण मामा ना तत्व में जवागी सोई सड़म ते अच्छा मामर पढ़ाई लागे। हां कौने पंडित के परछाई पर अब पढ़ाई लागेन जब इतना पढ़ाई लागेन बेनी भैया भगवान श्री शिव शंकर जी का आसन डगमगाया पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। अरे मेरे भक्त टांगू टांगू आज दिक्कत में है एक ही वज्र आवत बकिया चक्र सुदर्शन दूसरा वज्र छोड़ा था कि भगवान भोलेनाथ त्रिशूल उठाकर छोड़ दिए। देखा 2 वज्र भा अब 1.5 वज्र बाकी बा। अब 1.5 वज्र का काया आल्हा के लाइन में बताओ गई। अच्छा बतावत है कि विराह जगत में तू ढेर आल्हा बोल जा। हम आल्हा कई प्रकार के बोली सही बात है। और 500 रुपया का पुरस्कार हमारे इंजीनियर हरभजन सिंह यादव जी यही आल्हा पे 500 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम बा आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे। इंजीनियर हरभजन सिंह यादव जी बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम बा। जाए मतलब है छोड़ा जाए दे। अब इतना आल्हा ही बदल के सुनौबा का ए भैया इधर एक ही इंद्रदेव के वज्र चल दिया इधर शिव शंकर जी का वज्र। अब जब दोनों वज्र आपस में टकराए वाला है अब वही घोड़ी देखत बा देखा घोड़ी देखत बा कि दोनों हमारे बारे वो कहत बा हम लई जा भी कहत बा हम लई जा मोर गतिन बा हिया। जब 2 वज्र लड़न तब एक ही घोड़ी भाई लागी मन में रोते ए इंद्रदेव भगवान ये इंद्रदेव भगवान हमका बचाई लिया हमार जान फंसी बगाड़े में मैं कैसे बाटियो मौका बचावा। तब तक इंद्रदेव का आसन हिल गया। पूछी इंद्रदेव का आसन डगमगाया करे मेरे दरबार में रहने वाली मेरी नर्तकी उर्वशी आज गाढ़े में उन्होंने अपन वज्र छोड़ दे।
तीन वज्र आपस में टकराए वाला है ना, आधा वज्र और इकट्ठा हो कहां से हो? इस वज्र को जब ब्रह्मांड में वज्र इकट्ठा होता है, बात का चर्चा चौडिरदा हो जा कि रे कन्हैया जी आपन वज्र, शंकर जी आपन वज्र, इंद्रदेव आपन, का होई राम का होई? सोचा था अघोरी ऊपर मुंह का टिकरी मियाँ बहुआ, लेकिन अब ई बात के भीम सुन ले। जब भीम सुने ना, भीम जी चल रहे लड़ाई देखा, जब लड़ाई देखे गए तो अपन देहिया पड़वार कैले, हाँ आकार जब अपन बड़ा कैले तो उ तीनों वज्र जब इकट्ठा भैल तो भीम के पीठ आधी वज्र रही है का ध्यान दे आप लोग। हाँ जे पढ़े वो वही जानी, भीम के पीठ आधी वज्र रही, तीन वज्र हुआ और भीम के पीठ आधी, साढ़े तीन वज्र इकट्ठा बहन, साढ़े तीनों वज्र के छाछ जब वो घोड़ी के ऊपर पड़ी, दिनवई में राजा गोरी बनी, श्राप से मुक्ति पाएगी। तनी के हाथ से रस रहान, बाकी मजेदार गीत रही, बाकी पौराणिक दास्तान है, यही है प्रमाण मिली गीत हो कर लोग के मजा आई हो तो ताली बजाई देखिए हमरे नाम से। और करूची ऐसे कराई चाहिए पागल, एक को ताली बजावत है, कब से नटाई पारा तेरे कहीं दे तब बजा, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान करे बरे, अब न बजाऊता तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। रुचि मजा आई सुनने कौन नहीं है बताई नहीं जानी हम नहीं ठीक बा। ए भैया इधर दिन में ही घोड़ी से गोरी हो गई, फिर पुनः अपने इंद्रलोक में पहुंची भगवान श्री इंद्रदेव के दरबार में। स्वामी गीतानंद संत भय, अरे भुल्लुर तजे कोता, रामधार है दर स्वर्ग सिधार, राजा राम कई बलिहारी, सजनवा ढूंढाई लागे नर्तकी, अरे सजनवा ढूंढाई लागे, ओ सजनवा ढूंढाई लागे नर्तकी, गाँव सूरज यादव बदरा में मकनवा, सजनवा ढूंढाई लागे नर्तकी।
वाली पार्टी से नंबर लीजिए, एक छोटा सा वीर रस उधर से। अपन अरे, नंबर क्या?